गोवा नाइट क्लब हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में ये सामने आया है कि दोनों भाई मिलकर बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड भी कर रहे थे। लूथरा ब्रदर्स के उत्तर दिल्ली के एक ही पते पर 42 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों से सौरव गौरव लूथरा इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं। वहीं कुछ कंपनियों में बिजनेस पार्टनर हैं। इनमें से कई कंपनियां केवल कागजों पर ही मौजूद हैं। ना कोई ऑपरेशनल ट्रैक है, ना ही कोई वेबसाइट है और ना ही किसी तरह की कोई एक्टिविटी, लीगल बिजनेस तक का पता नहीं है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रोमियो लेन नाइट क्लब से लूथरा ब्रदर्स को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी, जिसमें काफी मात्रा में ब्लैक मनी भी था। और इसी काले धन को सफेद करने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने 2590 ग्राउंड फ्लोर हडसन लाइन उत्तर पश्चिम दिल्ली के पते में ये 42 शेल कंपनियां खोल रखी थी, जिनमें किसी तरह का कोई काम का मूवमेंट नहीं था। के बाद बर्च क्लब के दोनों मालिक लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़ के कुछ ही घंटों में थाईलैंड फरार हो गए थे, जिन्हें अब थाईलैंड से अरेस्ट करके वापस जल्द ही भारत लाया जाएगा। लेकिन भारत आने के बाद इन दोनों भाइयों की और मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दोनों भाइयों से जुड़ी ऐसी 42 कंपनियों का खुलासा हुआ है, जिनमें से अधिकतर कंपनियां केवल कागजों में हैं और बहुत सी कंपनियों का एक ही एड्रेस है। इस समय हम मॉडल टाउन के जी ब्लॉक में मौजूद है। ये एड्रेस है G3 और इस कंपनी को देखिए आप, ये एक ऑफिस आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। इस ऑफिस को बंद कर दिया है। ना यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉय नज़र आ रहा होगा, ना ही कोई यहाँ पे रिसेप्शन में बैठा हुआ है। सारे एम्प्लॉय जो हैं वो अब डर के भाग चुके हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा किस तरीके का हो रहा था आप ये देखिए। एक पहली नेम प्लेट यहाँ पे लगी है BGS हॉस्पिटैलिटी नोएडा LLP की। फिर दूसरी तरफ अगर हम बाई तरफ देखें तो दूसरी नेम प्लेट लगी है GS फूड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की। लेकिन अब आप ये फर्जीवाड़ी की तस्वीर देखिए कि तीसरी GS हॉस्पिटैलिटी गोवा आरपोरा LLP, इसी कंपनी के नाम से बर्च बाय रोमियो भी लिस्टेड था, यानी वो क्लब जहां आग लगी। उसके बाद एक डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने कुछ कागज फेंके हुए हैं। ये GS हॉस्पिटैलिटी के GST नंबर, ईमेल ID हैं। केवल अब यही चीज़ यहाँ बची है। जब दोनों लूथरा ब्रदर्स अब भारत आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला कर रहे थे इन 42 कंपनियों के माध्यम से, क्योंकि होटल और हॉस्पिटैलिटी के कुछ क्लब चलाने के लिए उन्हें इन 42 कंपनियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब इस तरीके की शेल कंपनियां सामने आती हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए सवाल भी उठते हैं। अब लूथरा ब्रदर्स पर बर्च बाय रोमियो लेन की आग के साथ साथ इन 42 कंपनियों की भी जांच होगी। वहीं गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अजय गुप्ता ने पुलिस को ये बताया कि पब में जिस वक्त आग लगी उस समय दोनों लूथरा ब्रदर्स सौरव और गौरव शादी में शामिल थे। ये शादी दिल्ली में हो रही थी। परिवार के लोग भी शादी समारोह में मौजूद थे। आग लगने के बाद दोनों ने तुरंत भागने की पूरी प्लानिंग की। अजय गुप्ता आग लगने के समय गोवा में मौजूद था, लेकिन घटनास्थल पर नहीं था। रविवार की सुबह वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा और लाजपत नगर के एक अस्पताल में अपना नाम दर्ज करा लिया, जहां से गोवा पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार किया। तो भागने की फिराक में अजय गुप्ता जो था उसने बताया कि कैसे जिस दिन बर्च बाय रोमियो क्लब में आग लगी उस दिन वो कहाँ था और इस क्लब के जो बाकी दो मालिक हैं सौरव और गौरव लूथरा वो कहाँ थे। दरअसल पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि सौरव और गौरव तो दिल्ली में एक शादी अटेंड कर रहे थे। परिवार की ये शादी थी और जैसे ही क्लब में आग लगी तो दोनों ही भाइयों ने, सौरव और गौरव ने थाईलैंड की टिकट बुक करनी शुरू कर दी और उसी दिन कल सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे की फ्लाइट से वो लोग थाईलैंड निकल गए। इसके बाद जब अजय गुप्ता ने अपने बारे में बताया तो अजय गुप्ता ने कहा कि जिस दिन आग लगी उस दिन वो गोवा में ही मौजूद थे, लेकिन क्लब में नहीं थे और बाद में वो दिल्ली आ गए और अस्पताल में अपना एक नाम दर्ज करा लिया। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन में हुए अग्निकांड के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई।
दिल्ली की रहने वाली भावना जोशी उस रात गोवा के क्लब में पति विनोद जोशी और 3 बहनों के साथ मौजूद थी। भीषण अग्निकांड में उनके पति, 3 बहनों की मौत हो गई। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद भावना जोशी ने कहा, इतने बड़े हादसे के बाद जितनी जल्दबाजी में ये दोनों देश छोड़कर भागे, उससे ये तो क्लियर है कि लूथरा ब्रदर्स को मालूम था कि वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि 25 लोगों की मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो लूथरा ब्रदर्स। कि जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, सिर्फ एक उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो उन्होंने अंदर अपने बार के अंदर जो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सेफ्टी पर्पस के लिए। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिलियों के साथ ये हादसा हुआ है वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े।